हेलो गाइस वेलकम करना ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਕੋਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਈਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਾਲਮ ਜਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਇਸਰਾਈਲ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬਾਰੀ ਰਾਕਟ ਤੇ ਕੀ ਸੁੱਟਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਧਮਕੀ ਦੇ ਚੜੀਏ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾ UN ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮਮਾਲਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 7 ਤੋਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਫਲਸਤੀਨ 'ਚ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਮਮਾਲਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਦਾ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ 8000 ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਡਿੰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਿਟਾ ਹੀ ਤੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਹੈ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਮਗਰਬੀ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਕਟ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਗੈਬੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨੀ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸਰਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਪਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਗੈਬੀ ਮਦਦ ਆ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਵੀਡੀਓ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਬਾਏ सैयद अली हैदर है वीडियो टाइटल है। चैनल तरीके से कमेंट वीडियो तो मैं रिएक्शन दवा देते इसका करना है वीडियो लिंक लाइक कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम पे पेज करना है ओरिजिनल वीडियो लिंक मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन च उन्होंने चैनल लाजमी सब्सक्राइब करो, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो तो बाकी वेखने वीडियो अल्लाह पता बाद चो करांगे नेक्स्ट साल वीडियो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। मैंने अपने कल के वीलॉग में आपको बताया था कि हिजबुल्लाह के लीडर सैयद हसन नसरुल्लाह ने कौम से खिताब करना है, सिर्फ अपनी कौम से नहीं मुस्लिम उम्मा से खिताब करना है और अब बाकायदा तौर पे नई जंग का आगाज हो चुका है, एक नई जंग का तबल बच चुका है। हसन नसरुल्लाह का खिताब पूरी मुस्लिम दुनिया ने सुना, पूरी मुस्लिम उम्मा ने सुना, ख़ास तौर पे जो हिजबुल्लाह के और हमास के फाइटर्स हैं उन्होंने ये खिताब सुना और अब एक नई जंग का नक्शा उन्होंने खींच दिया है। मैं आपको पहले बता चुका था अपने पहले वाले वीलॉग में कि हमास के बाद हिजबुल्लाह और लबनान इस जंग में कूद पड़ा है। कल भी और आज भी इसराइल का जो शुमाली इलाका है जहां पे इसराइल ने अपने न्यूक्लियर वॉर हेड्स छुपा के रखे हुए हैं वहां पे हिजबुल्लाह ने शदीद बमबारी की है। अच्छा, जो मवासलाती या कम्युनिकेशन का निज़ाम है इसराइल का उसको तबाह करके रख दिया हिजबुल्लाह ने। और इसके साथ साथ जो एक तीसरा फरीक जंग में शामिल हुआ है, आप यूं कह लें कि वो ईरान है। जब मैं बात करता हूं यमन में और हौसी फौज की बात करता हूं तो वो ईरान है, क्योंकि हौसी फौज के बाद एक गोली से लेके जो तोप भी है ना वो ईरान की दी हुई है, ईरान ही सपोर्ट कर रहा है। तो हौसी फौजियों ने बैलिस्टिक मिसाइलों का जो हमला किया इसराइल पे वो बहुत खतरनाक हमला था। वो भी उन्होंने टारगेट किया इसराइल का जो शुमाली इलाका है जहां पे इसराइल के न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वॉर हेड्स मौजूद हैं इस वक्त, तो वो उन्होंने वहां पे उस पर हमला किया। अच्छा, अब नाज़रीन यहां पे हसन नसरुल्लाह का खिताब, नई जंग का ऐलान, इसके बारे में बात करते ही करते, लेकिन थोड़ा सा मैं जिक्र करता चलूं एक ऐसे मुल्क का जिसका आपने थंबनेल में पढ़ा, एक ऐसे मुल्क का कि जिसके ऊपर मैंने जिसकी तारीफ की। मैंने पिछले दिनों सऊदी अरब की बहुत तारीफ की है कि यार उन्होंने बड़ा अच्छा स्टांस अपनाया है। उन्होंने अमेरिका को खुश करने के लिए खुश अब नहीं करते वो अमेरिका को, इसके साथ साथ वो इसराइल के खिलाफ खुल के बात कर रहे हैं। यानी ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ।
लेकिन अभी जो खबर सुनने को मिली, फिर मैंने उसकी तस्दीक की कि क्या ऐसा हुआ है, तो पता चला कि हाँ ऐसा हुआ है। वो मिसाइल दोस्तों जो कि हौसियों ने इसराइल की तरफ फेंके थे, उन मिसाइलों को रस्ते में किसने रोका, उन मिसाइलों को रस्ते में किसने तबाह किया, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, वो सऊदी अरब है। मैं मोहम्मद बिन कासिम की बहुत तारीफ कर रहा हूं पिछले दिनों से लेके अब तक, अब भी तारीफ कर रहा हूं, अब भी मोतरफ हूं मैं उनका, क्योंकि उनकी जो स्ट्रैटेजी और उनका जो स्टांस है बहुत अच्छा है। लेकिन ये एक ऐसा फेल है कि जिससे मुझे झंझोड़ के रख दिया। और उसके बाद फिर हुआ क्या कि इस खबर के बाद जब आप रिसर्च करते हो तो कोई एक चीज सामने नहीं आती है, मुतादिद चीजें आपके सामने आ जाती हैं। मेरे सामने ये आया कि इसराइल के पास जो इतने हथियार हैं, जो इतना टैंक हैं, जहाज हैं, कभी अमेरिका फ्लाई कर रहा है, कभी इधर आ रहा है, कभी उधर जा रहा है, ये सब कुछ कैसे कर रहा है? ये सब कुछ कोई मुल्क तभी कर पाता है जब उसके पास तेल हो वाफिर मिकदार में। फिर मैंने ये सर्च किया कि यार ये तेल उसको मिल कहां से रहा है। इसराइल एक ऐसा खित्ता है अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कि जहां पे कुछ नहीं उगता। जो वेस्ट बैंक है, मगरबी किनारा है, वहां पे तो काफी रिसोर्सेज हैं, लेकिन इसराइल का जो खित्ता जिस पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है, तभी तो ये गजा पे कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे मिनरल रिसोर्सेज हैं, वहां पे कुदरती वसाइल बहुत है। इसराइल के खित्ते में कुछ नहीं है, तो इनके पास जितना भी तेल इसराइल जो यूज करता है, ऑयल जो है वो बाहर से मंगवाता है, इंपोर्ट करता है, दरामदाद होती हैं उसकी। इसराइल को तेल फराहम कौन कर रहा है? और जब मैंने देखा तो मैं सर पकड़ के बैठ गया, ये क्या हो रहा है, ये क्या ड्रामा किया जा रहा है हमारे साथ। दोस्तों, मुस्लिम कंट्रीज की एक बहुत बड़ी तादाद है जो इसराइल को तेल फराहम कर रही होती है, और हम हैरान, हम बैठे हुए जनाब के मुसलमान एक हो गए हैं, मुसलमान हाँ हुए हैं, कई मुसलमान एक हुए हैं, कई मुसलमान ममालिक एक हुए हैं, लेकिन उससे ज्यादा मैं देख रहा हूं कि मगरिब के अंदर और अमेरिका के अंदर जो एहतजाज हो रहा है, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। आप कभी जाएं, मेरे नीचे लिंक मौजूद है इंस्टाग्राम का भी और ट्विटर का भी, आप जाके देखें जरा। वो वीडियोस में यहां लगा नहीं सकता, आपको पता है यूट्यूब बैन कर देता है। फिर वो वीडियोस देखें जाके, मैं हैरान हो गया दोस्तों कि जिस तरह अमेरिका में, यूरोप में, दीगर ममालिक में एहतजाज हो रहा है, वहां की गवर्नमेंट्स को मजबूर किया जा रहा है कि आप फलस्तीनियों के हक में बात करें और इसराइल से अपनी सपोर्ट का हाथ खींच लें। अच्छा खैर, वापस टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों, मैंने रिसर्च की, मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन कौन से मुस्लिम ममालिक हैं, अरब मुस्लिम ममालिक हैं जो इसराइल को तेल फराहम कर रहे हैं, और सऊदी अरब ने क्या किया, और फिर हसन नसरुल्लाह का बयान क्या है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट मेरी ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। देखिए, हम सब अपना अपना, मैं इसलिए अपने फायदे के लिए नहीं कह रहा, मुझे फायदा इसका होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन हम सब क्या कर रहे हैं, मुसलसल आवाज बन रहे हैं, मुसलसल आवाज बन रहे हैं। हमारी हम आप और मैं बंदूक नहीं उठा सकते, कम से कम आवाज तो उठा सकते हैं ना। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात का फख्र है कि मेरा यह चैनल वाहिद चैनल है, अगर आप देखें जब से 7 अक्टूबर से लेकर अब तक जंग शुरू हुई है, इस पर कोई और वीडियो नहीं लगी, कोई अलल्ली तलल्ली बात नहीं की मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीन की बात हो रही है, और फ़लस्तीन की वो अपडेट्स जो सोशल मीडिया पे आपको बिखरी हुई मिलती हैं, हम उनको समेट कर आप तक पहुंचा देते हैं। तो आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए और आप दोनों के लिए, यानी दोनों फरीकैन के लिए फ़ायदेमंद है। और शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और जब आप लाइक करते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि वीडियो दिखाई जाती है। अच्छा खैर, टॉपिक पे आते हैं। अरब और इस्लामी ममालिक इसराइल को तेल की सप्लाई बंद करें, यह पहला जुमला था सैयद हसन नसरुल्लाह का, पहला जुमला। अरब और इस्लामी ममालिक इसराइल को तेल की सप्लाई बंद करें। ये मैंने सर्च की, अब मैं आपको बताता हूं वो ममालिक कौन कौन से हैं, और आपकी हैरानी में मैं इजाफा करता हूं दोस्तों, आपको पता चलेगा कि हुआ क्या। अब यहां पे energyportal.eu के नाम से एक वेबसाइट, उस पे यहां पे तहरीर है कि मेजर जो ऑयल मिलता है इसराइल को, वो मिलता है आज़रबाईजान, काज़ाकिस्तान और इराक का जो कुर्दिश इलाका है। इराक 2 हिस्सों में तकसीम है, इराक मुल्क एक है मगर 2 हिस्सों में तकसीम है। एक मुल्क एक हिस्से के ऊपर एक जमहूरी हुकूमत है, और जो उनका साउथ वाला हिस्सा है, जनूबी हिस्सा इराक का, वहां पे कुर्दों की हुकूमत है। कुर्दिश इराक, आज़रबाईजान और अल्लाह भला करे काज़ाकिस्तान, ये मुस्लिम ममालिक है। ये तेल फराहम करते हैं किसको? इसराइल को। मिस्र भी तेल फराहम करता है इसराइल को। मैं तो हैरान, इंडिया तो करता ही करता है, लेकिन चलो वो तो समझ में आता है ये भी। और मजे की बात है, आज़रबाईजान जो तेल फराहम करता है वो वाया तुर्की जाता है। आप इनके दोगलेपन का अंदाजा लगाएं, इन मुस्लिम ममालिक के दोगलेपन का, आप हैरान रह जाएंगे। वाया तुर्की जा रहा होता है वो।
मिस्र तो वैसे अब एक वीडियो मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे लगाई है, आप जाके देखिएगा। मिस्र ने अहले गजा को जो अभी एड फराहम की है, एड होती है, वो होते हैं खाने के लिए बिस्किट होते हैं। वो बिस्किट वो आम बिस्किट नहीं होते जो हम लोग खरीदते हैं यहाँ से, वो बिस्किट वो होते हैं जो कि ना बड़े भूख बहुत जल्दी मिटाते हैं, ठीक है, वो खास बिस्किट होते हैं, एक्सपायर्ड, जिनकी एक्सपायरी डेट आ चुकी थी, वो बिस्किट्स दिए मिस्र वालों ने, अहले मिस्र ने इनको, मिस्र गवर्नमेंट ने। तो ये अफसोस होता है। आप यहां से देख लीजिए, ये मुस्लिम ममालिक है सारे जो दे रहे हैं। और फिर मुस्लिम ममालिक का किरदार क्या है? हौसी बागियों ने मिसाइल मारा इसराइल को, 5 के 6 मिसाइल मारे, 5 मिसाइल रस्ते में अमरीकी बहरी बेड़े ने रोक लिए। एक मिसाइल था वो सऊदी अरब ने रोक लिया क्योंकि वो उनकी एयर स्पेस से गुजर रहा था। और यहां मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उस आर्टिकल लिखने वाले ने अमरीकी है, वो कहता है कि इसका फायदा अमरीका को हो रहा है और अमरीका को सोचना चाहिए, अमरीका को यह सोचना चाहिए कि वो हौसी बाग, वो इस सऊदी अरब को मजीद सपोर्ट करे, वो सऊदी अरब को मजीद हथियार दे। और उसने लिखा कि अब तक सऊदी अरब को जितने हथियार हमने दिए, यानी अमरीकियों ने दिए हैं, जितनी आर्म्स डील की है, उसका फायदा यह हुआ कि ईरान के जरिए, ईरान हौसी बागियों के जरिए जो इसराइल को फना करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि बीच में सऊदी अरब आ जाएगा, सऊदी अरब रोकेगा हौसी बागियों को। अब इसमें नुकसान खाली सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम उम्मा का है, और सारा कसूर सऊदी अरब का भी नहीं, याद रखिएगा, कसूर ईरान का भी। सऊदी अरब के साथ इतना अरसा जंग करता रहा ईरान, कैसे? प्रॉक्सी के जरिए, हौसी बागियों को इस्तेमाल करके सऊदी अरब पे हमले करवाता रहा ईरान। तो जाहिर बात है सऊदी अरब भी डरा हुआ है कि ये हौसी बागियों के मिसाइल जो हैं वो हमारी एयर स्पेस के ऊपर से गुजर के जा रहे हैं, तो जद्दा में ही ना गिर जाए, जाके इसराइल का बहाना बना के जद्दा पे हमला कर दे, रियाद पे हमला कर दे हौसी बागी। हौसी बागियों ने इससे पहले मिसाइल मारे हुए हैं सऊदी अरब में, और ईरान पीछे था उसके। कसूर सिर्फ सऊदी अरब का भी नहीं है, कसूर ईरान का भी उतना ही है। ये आपस में लड़ते रहे। अब क्या एतमाद नहीं है, अब एतमाद की फिजा नहीं है। सऊदी अरब ने हौसी बागियों का वो मिसाइल जो इसराइल की तरफ जा रहा था मार गिराया। बाज़ मुबस्सरीन ये कह रहे हैं इस वजह से नहीं मार गिराया कि वो इसराइल की तरफ जा रहा था, इस वजह से मार गिराया कि कहीं वो हमारी जद्दा ना गिर जाए, क्योंकि रास्ते में जद्दा आता है। और वो हौसी बागियों का जो मिसाइल है वो सऊदी एयर स्पेस यूज कर रहा था। तो बताइए, एतमाद की फिजा नहीं है। ईरान को सऊदी अरब को मिल बैठना चाहिए और बात करनी चाहिए, और हौसी बागियों को बीच में बिठाना चाहिए, हौसी फौज को बिठाना चाहिए बीच में कि आप भी बैठे और वादा करें कि आप इस सऊदी अरब को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये देखे ना, ये एतमाद की फिजा भी तो होनी चाहिए। यही बात हसन नसरुल्लाह ने की कल के खिताब में, और उन्होंने अगली बात जो की है वो सुन लीजिए। बिल्कुल आखिरी बात कर रहा हूं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह आपसे इजाजत चाहूंगा। ये उनके पूरे जो पॉइंट्स हैं जो उन्होंने कल के खिताब में दिए, वो कहते हैं जनाब के हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने इस्लामी दुनिया से बड़ा मुतालबा कर दिया। गजा की फतह उर्दन, मिस्र, शाम और लबनान का कौमी मफाद है। यह पैगाम दिया उन्होंने सबको। वो कहते हैं इस जंग का जिम्मेदार अमेरिका है, इसराइल सिर्फ एक आलाकार है। इराक और शाम में अमेरिकी अड्डे हमारा हदफ है। इसराइल गजा में एक बड़ा ऑपरेशन शुरू करने से हिचकचा रहा है क्योंकि वो खौफजदा है, बेबस है और शिकस्त खुर्दा है। तो यह अहम पैगाम जो हसन नसरुल्लाह ने दिया, और मैं आपको बता चुका हूं लबनान ने, हिजबुल्लाह ने बाकायदा तौर पर एक बड़ा हमला कर दिया है इस वक्त इसराइल पे, और वह हमला बड़ा खतरनाक साबित हो रहा है। दुआ कीजिए, आप सबसे मेरी अपील है कि आप सब अहले फ़लस्तीन के लिए दुआ कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान। बाकी बड़ी शर्म की गल है कि मुस्लिम मुमालिक भी जेह्ड़े न उन्हां दा आपस च इतिहाद कोई नहीं कि हुण कम अज़ कम उन्हां नूं मिल के बैठना चाहिदा ही ते इकट्ठे फैसले करने चाहिए। तेल की जेह्ड़ी पाबंदी लानी चाहिए, तेल की सप्लाई इसराइल नूं नहीं देनी चाहिए। ते लेकिन अफसोस की गल है कि हर मुल्क अपने अपने मफाद च लगा है। बाकी असीं दुआ करने अल्लाह पाक फ़लस्तीन दी ते गैबी मदद फरमाए ते फ़लस्तीन की हिफाजत फरमाए, इसराइल नूं तबाह बर्बाद करे जेह्ड़ा इन्ना जुल्म कर रहा है फ़लस्तीन ते। तो बाकी उम्मीद करने वीडियो तुहानूं अच्छी लगी होगी, ते जे तुसीं चाहुंदे तुहाडी किसी रिकमेंडेड वीडियो ते मैं रिएक्शन देवां, ओह्दे लेई तुसीं करना वीडियो लिंक लैग मैनूं कमेंट बाक्स च इंस्टाग्राम ते पेज छड्डना है। रिटर्न पे लिंक मिलेगा तुहानूं डिस्क्रिप्शन च, उन्हां दे चैनल लाजमी सब्सक्राइब करो। उस तो पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब करो। तो बाकी मिलने दा नेक्स्ट वीडियो च, उन्नी देर अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।